हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वापस से। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ट्यूटर का प्रैक्टिस सेट 10। तो जनरली इसमें हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है हमारा कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पे। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, यह है हमारा प्रश्न। इसका सही उत्तर है डी, फर्मी मीटर। ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, इसका सही उत्तर है बी, ऑडियोमीटर। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। आगे बात करते ऑडियोमीटर है। आगे बात करते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर है बी, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्मगुप्त। आगे बात करते हैं हम, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं। वीडियो पॉज करें, उसका सही उत्तर दें। और मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ आपको कि इसका उत्तर है बढ़ेगा। ठीक है, बी, बढ़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला दर्पण निम्न में से कौन है। इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है। इसका सही है उत्तर है रेडियो तरंग, सी, रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो तरंग। आगे बात करते हैं हम 8वें प्रश्न की, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हैं। आगे बात करते हैं, इस यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, इसको सही उत्तर दो आप। मैं इसका सही उत्तर बता रहा हूँ, समान विभव पर, डी, समान विभव पर। आगे बात करते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न की। और यहाँ पे आप देख सकते हो सूची 1 को सूची दूसरे से आप सम्मिलित करना है आपको। तो आप वीडियो पॉज करें और इसका सही उत्तर दें। अब वीडियो पॉज करें, इसका सही उत्तर दें। इसका सही उत्तर है सी, पहला चौथा और तीसरा दूसरा। फिर एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं। सही उत्तर है इसका प्राकृतिक तत्व। ठीक है, ए, प्राकृतिक तत्व। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, इसका सही उत्तर है सी, ऊष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। इसका सही उत्तर है बी, नाइक्रोम। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्न में से किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सही उत्तर है सी, नील वर्षीकरण द्वारा, नील वनीकरण द्वारा। आगे बात करते हैं हम 14वें प्रश्न की। इसको वीडियो पॉज करो, आप इसको सॉल्व करो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ, आपने वीडियो पॉज किया होगा, इसको सॉल्व किया होगा। मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ, इसका उत्तर है सी, पहला तीसरा चौथा दूसरा। आगे बात करते हैं 15वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ये सही उत्तर है ये, डी, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। आगे बात करते हैं 16वें प्रश्न की, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। इसका सही उत्तर है डी, आनुवांशिकता और विचरण। आगे बात करते हैं, एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने किया था।
एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, आपका बिडल और टैटम ने। ठीक है, बिडल और टैटम ने। आगे बात करते हैं हम, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है तना। ठीक है, तना। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अगर हम बात करें मानव शरीर की, तो ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% होता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.4% और फॉस्फोरस 1.1% होता है। आगे बात करते हैं हम 20वें प्रश्न की, कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका सही उत्तर है आपका सी, प्रोटीन और अमीनो अम्ल। प्रोटीन और अमीनो अम्ल। ठीक है, सॉरी। आगे बात करते हैं हम, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वपन पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? इसका सही उत्तर है आपका बी, विटामिन B6। ठीक है, आगे बात करते हैं हम 22वें प्रश्न की। तो 22वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त की सयानता का कारण है? मानव शरीर में सयानता के कारण है, इसका सही उत्तर है आपका रक्त में प्रोटीन। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? मानव शरीर में गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। और पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होती है? इसका सही उत्तर है शैवालों से। ठीक है, शैवालों से। इसका सही उत्तर है शैवालों से। और निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो सही उत्तर है इसका धाड़ावाड़ समूह। ठीक है, धाड़ावाड़ समूह। आगे बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो वीडियो को पॉज करो, उसको सही से आप सॉल्व करो, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है ए, तीसरा चौथा दूसरा पहला। ठीक है, तीसरा चौथा दूसरा पहला। और जापान में निम्नलिखित 4 द्वीपों पर उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसका सही उत्तर बताएं। और इसका सही उत्तर होगा सी, हैकरो, हंसू, शिकोकू, कयूशु। ठीक है, आगे बात करते हैं 29वें प्रश्न के, मध्य प्रदेश का मलान खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो यार इसका सही उत्तर है आपका सी, तांबा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है आपका ए, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? सही उत्तर है बी। ठीक है, बी। पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री की दर से तापमान बढ़ता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं,
इसका सही उत्तर है प्रति 32 मीटर। ठीक है। भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? इसका सही उत्तर है आपका अरावली। ठीक है, अरावली श्रेणी ये है। और 34वां प्रश्न, निम्न में से पाक योग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के पृथक करता है? इसका सही उत्तर है बी, 10 डिग्री न्यूटन अक्षांश पर। 36वां प्रश्न, चित्पावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता, बी कोलकाता। ठीक है। 38वां प्रश्न, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 233, सॉरी अनुच्छेद 233, डी अनुच्छेद 233। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? अब ऑप्शंस देख सकते हैं आप, इसका सही उत्तर दें। इसका सही उत्तर है राज्य नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व संसदीय शासन व्यवस्था के कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और सत्य की पहचान कीजिए। आप वीडियो को पॉज करें, सही उत्तर बताएं। मैं आपको इसका सही उत्तर बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर है डी, संसदीय शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अगेन आप वीडियो को पॉज करें और उसका सही उत्तर दें। उसका सही उत्तर है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका सही उत्तर है बी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका सही उत्तर है आपका सी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका सही उत्तर है आपका ए, उद्देशिका। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, नागरिकता का अधिकार। नागरिकता का अधिकार। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस याचिका वृत्त का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। आगे बात करते हैं 48वें प्रश्न की, त्रिवतम समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? इसका सही उत्तर है 11वां, सी मतलब 11वें। सर्व शिक्षा अभियान योजना के वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में होता है? तो सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है डी, 50:50 में। ठीक है, इसका सही उत्तर है 50:50 में। सर्व शिक्षा अभियान योजना के वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार में योगदान किस अनुपात में होता है? तो इसका सही उत्तर है
डी आगे बात करते हैं नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन थे? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है, निजीकरण भी, उदारीकरण भी और वैश्वीकरण भी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो सही उत्तर है आपका बी 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957। आगे बात करते हैं 52वें प्रश्न की। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है डी अनुवांशिक विभिन्नता के 53। 54वें प्रश्न पर चलते हैं और निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है बी केवल पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, विश्व का प्रथम एयरपोर्ट कौन है जो पूरी तरह से ऊर्जा से संचालित है? 55 का डी है इसका उत्तर सही है, कोच्चि। ठीक है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका सही उत्तर है सी पर्यावरण के प्रति मंत्रीपूर्ण हो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है इसका जेनेवा में, ए जेनेवा में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था? इसका सही उत्तर है वांडी वांश का युद्ध। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने का प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे बात करते हैं हम 61वें प्रश्न की। तो 61वें प्रश्न में शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त सभी। पूर्व एवं पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवाद तथा साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी और महाशक्ति के मध्य तनाव। उपयुक्त सभी। ठीक है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? एक सेकंड, माफ़ कीजिएगा। तो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे 62 प्रश्न है हमारा। इसका सही उत्तर है 1905 में। ठीक है, 1905 में। आगे बात करते हैं हम 63वें प्रश्न की। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्न में से कौन नेता उपस्थित नहीं था? इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। ए संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 में। 65वां है हमारा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। आगे बात करते हैं हम किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दमदमा। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में। ठीक है, भारत में। आगे बात करते हैं हम उस जनजाति का नाम बताएं जो त्रैवैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर है आपका डी किकट। ठीक है, किकट। आगे बात करते हैं हम प्राचीन भारत
प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो सही उत्तर है कृषाण ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? सही उत्तर है इसका 1/6। आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है अरुंधति रॉय, सी अरुंधति रॉय। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो सही उत्तर है डी 48वां स्थान है हमारे भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आगे बात करते 73वें प्रश्न की। तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है डी 14 जून को। इसका सही उत्तर है हाँ डी 14 जून को ही हाँ मनाया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? एम राजेश्वर राव, बी एम राजेश्वर राव बी है इसका उत्तर। 75वां प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को की राजधानी है? ए ठीक है रबात। हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर है ओडिशा। ठीक है। 78वां प्रश्न है हमारा। हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? केरल। ठीक है केरल। आगे बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल शुरू किया है? तेलंगाना। ठीक है तेलंगाना इसका सही उत्तर। आगे बात करते हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल का नाम बताएं जिनके निधन नवंबर 2020 में हुआ और उनका संबंध बिहार से था। सही उत्तर है मृदुल सिन्हा, ए मृदुल सिन्हा। ठीक है ए मृदुल सिन्हा। आगे बात करते हैं हम। आपको मैंने शायद इसका उत्तर नहीं बताया ना। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल के शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। ठीक है इसका सही उत्तर तेलंगाना है। अगर मैंने नहीं बताया शायद मैं भूल गया, बताया था कि नहीं बताया था। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। आगे बात करते हैं हम 81वें प्रश्न की। किस राज्य के ग्रीन हब एवं वाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र। ठीक है। किस भारतीय हस्ती को आईएएफ को वेटरन प्रिंस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है पीटी उषा। ठीक है। किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय। किस राज्य के नोगपोग सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? मणिपुर। ठीक है मणिपुर। आगे बात करते हैं हम
पूर्वोत्तर भारत में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम। ठीक है, ए असम। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी के टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक, डी कर्नाटक। जनवरी 2020 में मनीष चौहान किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? पुर्तगाल का। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड सिटी सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर, ए सिंगापुर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है भारत में। ठीक है, भारत में किया जाएगा। और आगे बात करते हैं हम, इसरो द्वारा भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं, और उसका सही उत्तर है कर्नाटक। सर्वोच्चता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर हैं इंदौर। ठीक है, इंदौर। आगे बात करते हैं हम, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 से 20 में प्रथम स्थान किस राज्य मिला का है? किस राज्य को मिला है? तो सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ए केरल। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार वर्ष 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर रही डी 4.1%। ठीक है, 96 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। VGA से तात्पर्य है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें, मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ आपको। इसका उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया, बी गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय स्थित है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय स्थित है वियना में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका सही उत्तर है आपका सी 6 अंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका सी 6 अंग। आगे बात करते हैं, आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं। तो इस वीडियो में हमने जनरली 100 क्वेश्चन को कवर किया। तो आगे हम वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11 को कवर करने वाले हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।